दोस्तों, दुनिया भर में तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। हालांकि कुछ एक्सपेरिमेंटों के बारे में लोगों को पता होता है, जबकि कुछ गुप्त रूप से ही किए जाते हैं। कुछ इसी तरह का ही एक एक्सपेरिमेंट सन 1940 में किया गया था, जिसके बारे में जानकर लोगों की रूह कांप जाती है। इस एक्सपेरिमेंट को रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। जब वर्ल्ड वॉर चलते थे तो सोल्जर्स जगह रहने के लिए केमिकल्स का प्रयोग किया करते थे। सबके अलग अलग केमिकल्स हुआ करते थे। ऐसा ही कुछ रशिया के वैज्ञानिकों ने एक केमिकल बनाया, जिससे कोई भी 30 दिनों तक आसानी से बिना सोए रह सकता था। लेकिन इसको पहले वैज्ञानिक किसी पर प्रयोग करना चाहते थे। तभी उन्होंने सोचा, क्यों ना इस एक्सपेरिमेंट को जेल में बंद कैदियों पर किया जाए। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जेल में बंद 5 कैदियों के साथ एक डील की गई और उनसे कहा गया कि अगर वो इसका हिस्सा बनते हैं तो एक्सपेरिमेंट खत्म होने के तुरंत बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इसके लिए उन्हें केवल 30 दिन तक बिना सोए रहना होगा। इसके लिए कैदी राजी हो गए। उन्होंने सोचा, सिर्फ 30 दिनों तक जगे रहना है। उन्हें क्या पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। इसके बाद उन्हें एक एयर टाइट चैम्बर में बंद कर दिया गया और उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए उस केमिकल को भी चैम्बर के अंदर छोड़ दिया, जिससे कैदियों को नींद न आए और वैज्ञानिक ये देख सकें कि उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था। सारे कैदी आराम से एक दूसरे से बातें करते रहते थे। उनकी बातों को वैज्ञानिक रिकॉर्ड भी करते रहते थे। और पहले कैमरे तो हुआ नहीं करते थे, जब एक कांच के जरिए उन पर नज़र भी बनाए रखे थे। करीब एक हफ्ते तक तो सारे कैदियों की हालत ठीक थी, लेकिन उसके बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। कैदियों ने धीरे धीरे एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया और वो बैठे बैठे अपने आप से कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। ऐसे ही 10 दिन बीत गए। फिर जैसे ही 11वां दिन आया, कुछ ऐसा हुआ कि सबके होश उड़ गए। उन 5 कैदियों में से एक कैदी अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह इतनी तेजी से चिल्ला रहा था कि उसने अपने गले का वोकल कॉर्ड फाड़ लिया और फिर वह नीचे गिर गया और सो गया। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि उसके चिल्लाने का बाकी कैदियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कैदियों की हालत को देखकर वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को रोकने का फैसला किया। उन्होंने 15वें दिन कैदियों वाले चैम्बर में वो गैस नहीं डाली जिसकी मदद से कैदियों को सोने से रोका जाता था, लेकिन इसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा। सारे कैदी अचानक से चिल्लाने लगे, हम बाहर नहीं आना चाहते। इस बीच चैम्बर में ही एक कैदी की मौत भी हो चुकी थी। फिर उन्होंने यह फैसला लिया कि वो चैम्बर खोलकर देखना चाहते हैं कि अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही है। जब वैज्ञानिक उस चैम्बर के अंदर गए तो कैदियों की हालत को देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि कैदियों के कई अंगों से मांस गायब हो गए थे और जो कैदी मर चुका था उसके सभी ऑर्गन्स बाहर निकले डले थे। उन कैदियों की सिर्फ हड्डियां ही दिख रही थी। उन्हें देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वो एक दूसरे या अपना ही शरीर का मांस खाने लगे थे। और उन कैदियों के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। कैदियों की इस दिल दहला देने वाली हरकतों और उनकी हालत को देखकर वैज्ञानिकों ने सोचा कि उन्हें मार देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने टीम के कमांडर से बात की, लेकिन कमांडर ने ऐसा करने से मना कर दिया और उसने कहा कि हमें इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखना चाहिए। इस एक्सपेरिमेंट के चलते चलते 3 कैदियों की मौत हो गई। अब सिर्फ एक कैदी ही बचा हुआ था, तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसे भी गोली मार देते हैं। उसे मारने से पहले वैज्ञानिक ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने हंसते हुए कहा, मैं तुम हूँ, तुम मैं हूँ। हम वो हैं जो हमेशा से रात में बाहर आना चाहते थे। ऐसा ही सुनते ही
वैज्ञानिक ने उसे गोली मार दी और यह खौफनाक एक्सपेरिमेंट यहीं समाप्त होता है और इस एक्सपेरिमेंट से जुड़े सारे सबूत मिटा दिए। अब यह कहानी सच है या मनगढ़ंत, इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन सन 1910 में creepypasta.wikia.com नाम की एक वेबसाइट पर इसे पोस्ट किया गया था। यह सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई थी। 50% लोग इस कहानी को सच ही मानते हैं, क्योंकि पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जापान और चीन जैसे देशों में इंसानों पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली ऐसी मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।